गुड मॉर्निंग टू ऑल। केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? नवरात्रा पूजा चल रही है। देखिएगा, आज अपन जो पढ़ने वाले हैं क्रैश कोर्स के बारे में। क्या होता है क्रैश कोर्स? द जॉइन क्रैश कोर्स फॉर एएनएम एंड जीएनएम एग्जाम। आपने देखा होगा कि जो एएनएम की वैकेंसी है या जीएनएम की वैकेंसी है वो कैसे हैं, परसेंटेज बेस पे मिलती है। जॉब जो गवर्नमेंट जॉब है वो कैसे मिलती है, परसेंटेज बेस पे गवर्नमेंट जॉब। तो क्या करें कि अपन को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए? तो उसके लिए जो एएनएम है या जीएनएम है उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन को पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज के अकॉर्डिंग नौकरी है तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर एएनएम के लिए, जीएनएम के लिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए इनको सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि पढ़ाई होती है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्क्स लाते हैं और अच्छे परसेंटेज बनाते हैं और उस परसेंटेज से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर अच्छे नंबर ला करके गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मालूम नहीं है कि किस टाइप का एग्ज़ाम जो पेपर पैटर्न रहेगा, कैसे आता है, क्या क्या गलतियां करते हैं। तो आज अपन उस सब के बारे में बताने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ में। स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स के बारे में। देखिएगा क्या है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स के अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई के बारे में बताया जाएगा और सभी प्रकार के जो एग्ज़ाम पैटर्न, जैसे एग्ज़ाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उस क्वेश्चन के बारे में कैसे सोल्व किया जाता है, कौन सा गलत है कौन सा राइट है, कैसे किया जाएगा, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है ना। एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे रहता है? एग्ज़ाम पैटर्न फॉर एएनएम, जो एग्जाम पैटर्न फॉर एएनएम, जिसके अंदर जो सिलेबस की बात करें, सिलेबस है उसके अंदर ये 2 ईयर का कोर्स है, 2 ईयर का कोर्स है और उस 2 ईयर के कोर्स के अंदर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर, इन दोनों का एग्रीगेट एवरेज मार्क लेकर के उनको टोटल किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट ईयर के अंदर क्या सिलेबस है, कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट ईयर के अंदर 4 पेपर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट के अंदर है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सेकेंड में है हेल्थ प्रमोशन, थर्ड के अंदर है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक और प्राइमरी मेडिकल केयर नर्सिंग, ये सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट के अंदर अपन सेकेंड ईयर के अंदर भी बात करेंगे, सेकेंड ईयर की भी बात करेंगे। क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से पहले एक सिलेबस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में क्रैश कोर्स से संबंधित बातें करेंगे। देखिएगा, ये जो है ये कितने नंबर का होता है? ये इंटरनल मार्क और ये है एक्सटर्नल मार्क और ये यहां पे लिख दो टोटल। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर जो इंटरनल मार्क रहेगा वो 25 नंबर रहेगा, टोटल 25 नंबर का रहेगा और एक्सटर्नल रहेगा, मतलब एग्जाम जो होगा वो कितने का होगा? 75 मार्क का, 75 मार्क। तो टोटल कितना हुआ? 100 मार्क। मतलब कि
इंटरनल मतलब एग्जाम जो स्कूल से जो हो रहा है उसको बोलते हैं इंटरनल। जो इंटरनल स्कूल के असेसमेंट सॉरी सेक्शनल एग्जामिनेशन, इसके अंदर क्या क्या आएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये है पेपर, 75 मार्क का जो रहेगा वो पेपर रहता है। उसके बाद में हेल्थ प्रमोशन के अंदर भी यही रहेगा 25 मार्क का, ये रहेगा एग्जाम 75, ये 100। दूसरा है ये भी सेम रहेगा 25 मार्क का, ये 75 मार्क एक्सटर्नल और टोटल मार्क 100। उसके बाद में है ये जो प्राइमरी है 25 मार्क का इंटरनल रहेगा, 75 रहेगा एक्सटर्नल और टोटल कितना हुआ 100। अब देखिएगा यहाँ पे प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल फर्स्ट और प्रैक्टिकल सेकंड। प्रैक्टिकल फर्स्ट और प्रैक्टिकल सेकंड, इंटरनल जो मार्क होंगे प्रैक्टिकल के अंदर या स्कूल के अंदर से होते हैं वो 100 मार्क के होते हैं प्रैक्टिकल फर्स्ट के अंदर, और 100 का ही होता है प्रैक्टिकल सेकंड के अंदर। और एक्सटर्नल के अंदर भी जो प्रैक्टिकल होते हैं वो 100 मार्क का होगा, प्रैक्टिकल फर्स्ट और प्रैक्टिकल सेकंड। टोटल की बात करें तो ये कितने होंगे 200 का, और ये भी हो गया 200 का। देखिएगा ये आपका फर्स्ट ईयर एएनएम का सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कैसे मार्क मिलते हैं वो है, कितने हो गए 800। फर्स्ट ईयर के अंदर 800 मार्क टोटल है, और उस टोटल के अंदर से आपको 800 में से लाना होगा। तो ये आपका सिलेबस है। इसमें से जो 75 मार्क के क्वेश्चन है उसके अंदर क्या आएगा, और 25 मार्क है उसके अंदर क्या आएगा। दूसरा है इस प्रैक्टिकल के अंदर क्या किया जाएगा, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। और परसेंटेज बेस पे नौकरी है, इसलिए आपको बहुत ही ज़रूरी है इसको जानने के लिए कि किस जगह पे हम कमज़ोर हैं या किस जगह पे अपन जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उसके लिए देखिएगा पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ, ये 4 पेपर फर्स्ट ईयर के अंदर है। इंटरनल मार्क की बात कर रहे हैं और यहाँ पे एक्सटर्नल मार्क की बात कर रहे हैं। यहाँ तक तो 25, 25, 25, 25 है या 75, 75, 75, 75 है। प्रैक्टिकल का 100, 100 का क्वेश्चन है। देखिएगा अब सबसे पहले बात कर रहे हैं इंटरनल मार्क जो स्कूल के अंदर होते हैं। आपने देखा होगा कि स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल भी होता है, थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। तो ये प्रैक्टिकल और थ्योरी का जो असेसमेंट होता है, उस असेसमेंट के अंदर से आपका कितना नंबर जाने वाले हैं, 25 नंबर जाने वाले हैं, इंटरनल मार्क कहलाते हैं। अब उस 25 मार्क है उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए आपका एक क्राइटेरिया बना हुआ होता है कि 25 मार्क के अंदर ये 25 मार्क है, इसको लाने के लिए 1 साल के लिए जिसमें अपने सेशनल एग्जाम होते हैं, सेशनल एग्जाम स्कूल के अंदर एग्जाम होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट ईयर के अंदर पीटीएस और पीटीएस हो गया जो सेशनल एग्जाम फर्स्ट, और सेशनल एग्जाम सेकंड और सेशनल एग्जाम थर्ड, जिसमें सेमेस्टर वाइज जो एग्ज़ाम होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड 2-3 एग्ज़ाम होते हैं। उसके बाद में ये जो सेशनल एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर आपका जो वेटेज रहेगा वो 20 मार्क का रहेगा, 20 मार्क का वेटेज रहेगा। उसके बाद में जो 5 मार्क है, 5 मार्क है उसके अंदर आपका रहेगा असाइनमेंट या कोई गेम या बेड साइड क्लिनिक प्रैक्टिस
वो 5% रहेगा, है ना। ये कितना परसेंट वेटेज रहेगा, 5% वेटेज के अंदर रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि 25 मार्क के अंदर आपका सेशनल एग्जाम होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रहेगा। उसके बाद में जितने भी असाइनमेंट बनाते हैं, गेम में पार्टिसिपेट होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे जो थ्योरी से रिलेटेड जो प्रोग्राम होते हैं, बेड साइड क्लिनिक होती, नर्सिंग होती है, तो इन सब का एक क्राइटेरिया बना करके एक देखा जाता है कि स्टूडेंट इसके अंदर किस टाइप का पार्टिसिपेट हो रहा है, उसको देख करके दिया जाता है। जिसके अंदर हॉस्पिटल, हॉस्टल एंड क्लास के अंदर किस प्रकार का फंक्शन है, तो उसको देख करके भी ये 25 मार्क्स के अंदर से नंबर आते हैं। और इसका जो एवरेज एग्रीगेट जो मार्क है परसेंटेज के अंदर निकाल करके इसको दिया जाता है। तो ये 25 मार्क्स लाने के लिए आपके लिए सेशनल एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करना है, जिसमें आपका थ्योरी मजबूत होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी मजबूत होना चाहिए, और आपके हर तरह की जो असाइनमेंट है, गेम है, नर्सिंग केयर प्लान है, उसके ऊपर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। ठीक है। दूसरा है आपका 75 मार्क्स जो आपका एग्जाम होता है, 75 मार्क्स, 75 मार्क्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। VVI देखिएगा 75 मार्क्स के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस या पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न देखिएगा, पेपर पैटर्न एक एग्ज़ाम है, मान लीजिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एग्ज़ाम है, उसके अंदर जो 75 मार्क का क्वेश्चन है या पेपर है, मार्क है 75 का मार्क है, तो उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में आज बात करने वाले हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ने वाले हैं क्रैश कोर्स के अंदर कि 75 मार्क्स के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसके बारे में क्रैश कोर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो रहेगा 75 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। दूसरा रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको समरी के रूप में बोलते हैं ना, कि समरी लिखिए उसके बारे में। समरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, टिप्पणी। उसके बाद में थर्ड रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फोर्थ रहेगा ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। फिफ्थ नंबर पे रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। सिक्स्थ नंबर पे रहेगा एब्रीविएशन, जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म, फुल फॉर्म। उसके बाद में 7 पे रहेगा मैच, मैच द फॉलोइंग, जिसमें आपने देखा होगा कॉलम ए और कॉलम बी, कॉलम बी। तो ए और बी साइड में लिखा होता है, उसको ऐसे मैच करने होते हैं, कौन सा किस कैटेगरी के अंदर जाएगा। तो ये सब 75 जो मार्क है उसके अंदर ये रहेगा। अब देखिएगा 75 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया गया है। तो उसके अंदर एग्जाम पैटर्न है 75 मार्क का, तो उसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। अब क्वेश्चन कितने लॉन्ग रहेंगे उसके अंदर देखिएगा आप, 1 से 2, 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग रहेगा। क्वेश्चन की जो रेंज रहेगी वो रहेगी 15 नंबर का, 15 मार्क का। एक क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा। उस 15 नंबर के अंदर क्या रहेगा, सबसे पहले उसका डेफिनेशन, कोई भी क्वेश्चन है उसका डेफिनेशन, उसके बाद में कॉजेज, उसके बाद में है एक्सप्लेन या
रोल ऑफ द नर्स, रोल ऑफ द नर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिएगा 15 नंबर के, मेरे कहने का मतलब है कि लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे तो वो 2 क्वेश्चन आएंगे या 3 भी कभी कभार आ सकता है, डिपेंड ऑफ द एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखिएगा 15 नंबर के क्वेश्चन है, कितना आएगा, 1 से 2 आएगा, जिसके अंदर क्या होता है, कैसे पूछने, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न कैसा होगा कि डेफिनेशन पूछेंगे, फीवर क्या है 2 नंबर का, ये हो गया 2 नंबर, किस कारण से फीवर आता है, क्या कॉजेज है, ये हो गया आपका 3 नंबर का। उसके बाद में कितने प्रकार के होते हैं एक्सप्लेन कीजिए, है ना, पूरा डिटेल से लिखिए, या एक फीवर की कंडीशन के अंदर एक नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, या फीवर का क्वेश्चन नहीं आया, टीबी का आ गया, टीबी क्या है, टीबी किस कारण से होती है एंड उसके कौन कौन से सिम्टम होते हैं, टीबी के अंदर एक नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द टीबी फ्रॉम कम इन द हॉस्पिटल, जैसे ही पेशेंट टीबी वाला पेशेंट आता है तो एक नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, या पेशेंट एडमिट इन द हॉस्पिटल, उस कंडीशन के अंदर एक नर्स क्या नर्सिंग केयर प्लान बनाएगी, तो उसके बारे में अपन बात करने वाले। तो ये रहेगा, ये आपका हो गया 2 नंबर का डेफिनेशन, 3 नंबर का कॉजेज या साइन सिम्टम, और 10 नंबर का क्या हो गया, एक्सप्लेन करना है, डिटेल से बताना है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे वो 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 नहीं 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसके लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं, दूसरा है वो है शॉर्ट क्वेश्चन समरी के रूप में टिप्पणी, क्या, टिप्पणी, टिप्पणी लिखिए, किन्हीं 3 या 5 पर टिप्पणी लिखिए, यदि 5 पे है तो 3 × 5, 3 नंबर का भी हो सकता है, और यदि 3 दे रहा है तो 5 × 5 × 5, ये भी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं टिप्पणी के रूप में, समझ में आ गया। तो टिप्पणी के अंदर लिखेंगे कि 3 छोटे छोटे क्वेश्चन दे देंगे समरी के रूप में, 1 पेज का, तो 5, कोई भी 5 दे देंगे, 5 जो दे दिया टॉपिक दे दिया, उसके अंदर आपको 3 लिखना है, तो 5 के नंबर के हो जाएंगे, 15 नंबर। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, समझ में आ गया। उसके बाद में है नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10 नंबर के, जिसके अंदर A B C D, इसमें से कौन सा राइट है, A राइट है, B राइट है, C राइट है, D राइट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आएंगे। उसके बाद में देखिएगा ट्रू और फॉल्स, ये 5 नंबर का भी हो सकता है, 10 नंबर का भी आ सकता है, डिपेंड एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर कितने का बनाता है। 5 नंबर का भी आ सकता है कि उसके अंदर ये आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि टाइफाइड के अंदर विड्रॉल टेस्ट करते हैं, ट्रू या फॉल्स, तो आपको ध्यान रखना है कि टाइफाइड के अंदर किस प्रकार का टेस्ट करते हैं, या BCG वैक्सीन कौन सी डिजीज के लिए लगाते हैं, आपको मालूम है टीबी के लिए, तो BCG का वैक्सीन टीबी में दी जाती है, तो इस ट्रू या फॉल्स, तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद में है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, सीधा क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर डॉट 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 क्या हुआ रहेगा, जिसके अंदर आपको इसमें लिखना है कि इसके अंदर क्या आएगा। जैसे कि इन्फ्लुएंजा का इंक्यूबेशन पीरियड डॉट 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 होता है, अब आपको लिखना है 1 से 3 दिन, आपको याद होगा तब लिख पाओगे, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी क्वेश्चन आएंगे। दूसरा है एब्रीवेशन का मतलब फुल फॉर्म, जैसे लिखा हुआ है ABC, या अभी लेटेस्ट जो है वो है कोविड-19, इसका फुल फॉर्म लिखना है। तो C का मतलब क्या हुआ, CO का मतलब क्या हुआ, कोरोना, VI का मतलब क्या हुआ, वायरस,
वायरस, और डी का मतलब हुआ डिजीज, और 19 का मतलब हुआ 2019। तो इसकी जो एब्रीवेशन की बात करें, कोरोना वायरस डिजीज 2019, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो इस प्रकार के एब्रीवेशन आते हैं। उसके बाद में मैथ्स, कॉलम ए और कॉलम बी के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बारे में। तो ये सब आपके जो 75 मार्क्स है उसके अंदर से आएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो कैफे ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर एक क्रैश कोर्स का आयोजन किया जा रहा है। ऑल टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 75 मार्क्स के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, 75 मार्क्स के अंदर, जिसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद में है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच, एब्रीवेशन, इन सभी के बारे में एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। मुझे विश्वास है कि जितने भी इस क्रैश कोर्स के अंदर क्वेश्चन आएंगे उससे बाहर नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर से आने का नहीं है। 99% है कि यदि कोर्स क्रैश कोर्स के अंदर आपको रेशनल बताया जाएगा, जैसे आगे अपन बात करते हैं तो उसके अंदर कैसे पढ़ाया जाएगा, रेशनल के अकॉर्डिंग पढ़ाया है। हर तरह की बात को ध्यान में रखते हुए अपन उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो आने वाले टाइम के अंदर ऐसा नहीं है कि एक बुक्स की लैंग्वेज लिखा है कि टीबी के इसमें होता है, टीबी में क्या होता है, तो ऐसा नहीं, अपन पूरा डिटेल पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है, एक लाइन का ट्रू और फॉल्स है, उसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर 20 क्वेश्चन बनाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार का या किसी तरह से एग्जामिनर मोड़ करके दे दें तो उस टाइम में अपन का नुकसान ना हो, क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटेज बनाने के लिए, और परसेंटेज बेस पे नौकरी है, इसलिए बहुत ध्यान रखना है। तो ये आपका 75 मैथ्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है, जो बहुत सारे जो टॉपिक है वो अपने यूट्यूब पे दिया हुआ है। दूसरा और भी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उसको एक अपन लिस्ट बना करके उसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरा है शॉर्ट क्वेश्चन भी यूट्यूब पे है, आप आराम से देखिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैथ्स और एब्रीवेशन के बारे में क्रैश कोर्स के अंदर बात करेंगे। उसके बाद में प्रैक्टिकल, देखिएगा प्रैक्टिकल के बारे में बात करते हैं। ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर भी दो सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट है मिडवाइफ, दूसरा है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। ये भी 25 प्लस 75 मार्क, टोटल कितना हुआ 100, और ये भी है 25 प्लस 75 100। प्रैक्टिकल होता है फर्स्ट और सेकंड, जिसमें इंटरनल रहेगा 100 का और एक्सटर्नल भी रहेगा 100 का। तो ये हो गया 200, 600 का जो रहेगा वो रहेगा आपका 600 का रहेगा, वो रहेगा आपका सेकेंड ईयर के अंदर। ठीक है। उसके बाद में देखिएगा 800 फर्स्ट ईयर के अंदर और 600 सेकेंड ईयर के अंदर। इन जो 1400 मार्क है उस मार्क्स का परसेंटेज बनेगा, और उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब में जितना जिसका परसेंटेज ज़्यादा है उनको पहले जॉब मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि परसेंटेज बनाना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं, ग्रेजुएशन किया, 10th 12th किया, उसके बाद में एक फॉर्म भरा जाता है और फॉर्म भरने के बाद में कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और उस तैयारी के बाद में 6 महीने से 5 महीने से जो एग्ज़ाम होता है बाद में, और उसके बाद में उसी तैयारी के अंदर ही अपन कुछ इम्प्रूव करके उसको देते हैं और एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं।
बट एएनएम या जीएनएम के अंदर बिहार के अंदर डायरेक्ट वैकेंसी आती है और उसके अंदर परसेंटेज जिसका ज़्यादा होगा और उसके अकॉर्डिंग जॉब मिलती है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो एएनएम का 2 ईयर का कोर्स है, उस 2 ईयर के कोर्स के अंदर आपको प्रॉपर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर अच्छे से मेहनत करना होगा। यही आपकी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हो गई। उसके बाद में आपके मार्कशीट के अंदर जो मार्क आ जाएंगे वो परमानेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। जिन कैंडिडेट के नंबर मार्क अच्छे हैं उनको तुरंत ही मेरिट में नंबर आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल की बात करते हैं, प्रैक्टिकल की बात करते हैं। देखिएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल होता है वो स्कूल की तरफ से होता है। स्कूल में जो होता है, जो पूरा 1 साल के अंदर जितने भी प्रैक्टिकल जैसे एग्ज़ाम होते हैं, जिस टाइप से सेशनल एग्ज़ाम होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिकल होते हैं। तो ये जो 100 मार्क का होगा यहाँ स्कूल से 100 मार्क का जाएगा, तो इसके अंदर आपका प्रैक्टिकल के अंदर ओस्की लेते हैं, या प्रैक्टिकल के अंदर हॉस्पिटल के अंदर जो प्रोसीजर होते हैं उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें हर तरह का जो जैसे आपका हो गया टीकाकरण, तो टीकाकरण को कैसे करते हैं, क्या करते हैं, एंटी स्नेक वायरस है, स्नेक बाइट हुआ है या डॉग बाइट हुआ तो उस कंडीशन के अंदर क्या केयर करेंगे, तो वो उसका एक चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपको मार्किंग किया जाता है। और बहुत सारे हैं जो परफॉर्म करके भी बताना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिकल है हुआ है, ये एक्सटर्नल 100 नंबर का हो गया और एक्सटर्नल भी, इंटरनल और एक्सटर्नल 100 मार्क के होते हैं। तो प्रैक्टिकल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरे कहने का मतलब हुआ कि मार्क को इम्प्रूव करने के लिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, ये दोनों ही आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इसके लिए कैफी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर यूट्यूब पर क्रैश कोर्स का आयोजन किया गया है और उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल में जाकर के कैफी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस सर्च करना है और वहाँ पे आप जाकर के सबसे पहले सब्सक्राइब करना है और उसके बाद में ज्वाइन करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लगेगी। ज्वाइन करने से पहले आपके मन में बहुत सारे विचार आए होंगे कि ज्वाइन करना मतलब कुछ फीस है। किसी भी प्रकार का कोई फीस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बार ज्वाइन कीजिए और देखिए किस प्रकार का वहाँ पे पढ़ाई हो रही है और आप अपने खुद को पढ़िए और जो भी लोग हैं जो एएनएम कर रहे हैं, जीएनएम कर रहे हैं, उनको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।